हेलो माय लवली फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मनोज जैनवाल वंस अगेन। आज हम सारे सभी टेंसेस कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस है राधा गोज टू द कॉलेज एवरी डे, यानी राधा हर रोज कॉलेज जाती है। तो इसमें फ्रेंड हम देखेंगे कि जो भी ता है, ती है, ते है, इसमें इसकी पहचान होती है। और इसमें जो होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 एस और एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे राधा गोज टू द कॉलेज एवरी डे, राधा है, गोस गो फॉर्म है तो एस लगा, टू द कॉलेज एवरी डे, राइट, ये हो गया। अब जहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डज नॉट और डू नॉट का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राधा डज नॉट गो टू द कॉलेज, अब ये क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया, अगर प्लूरल होता तो डू नॉट आता। चलिए थर्ड सर, डज राधा गो टू द कॉलेज, ये आपका इंटरोगेटिव है, प्रश्नात्मक वाक्य है। क्या राधा कॉलेज जाती है? डज राधा गो टू द कॉलेज, क्या राधा कॉलेज जाती है? ठीक है, इसमें डू और डज पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन आ जाता है। आइए अब फोर्थ, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मिला के, डज राधा नॉट गो टू द कॉलेज, डज राधा नॉट गो टू द कॉलेज, क्या राधा कॉलेज नहीं जाती है, क्या राधा कॉलेज नहीं जाती है। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड, फोर्थ में क्या राधा कॉलेज नहीं जाती है, डू और डज पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन। तो ये इस प्रकार से हुआ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। राधा गोज टू द कॉलेज एवरी डे, राधा डज नॉट गो टू द कॉलेज, डज राधा गो टू द कॉलेज एंड डज राधा नॉट गो टू द कॉलेज। राधा हर रोज कॉलेज जाती है, राधा कॉलेज नहीं जाती है, क्या राधा कॉलेज जाती है और क्या राधा कॉलेज नहीं जाती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब से आवाज ही पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए इसकी पहचान क्या होती है भाई, गया, खाया, पिया, नहाया, धोया, या खाता था या पीता था। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, राधा वेंट टू द ऑफिस एट 10 o'clock, राहुल 10 बजे ऑफिस गया। अब ये डेफिनेट टाइम दे रखा है तो राहुल वेंट टू द ऑफिस, इसमें तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल इज द सब्जेक्ट, वेंट सेकंड फॉर्म है, टू द ऑफिस एट 10 o'clock टाइम दे दिया है तो इसमें ऑब्जेक्ट टू द ऑफिस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में, राहुल डिड नॉट गो टू द कॉलेज येस्टरडे, राहुल कल कॉलेज नहीं गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, गया, खाया, पिया, तो राहुल कल कॉलेज नहीं गया, पास्ट हो गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इसमें सब्जेक्ट को डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। थर्ड, जहाँ तक प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव का है, डिड राहुल गो टू द कॉलेज येस्टरडे, क्या राहुल कल कॉलेज गया, क्या राहुल कल कॉलेज गया, क्या राहुल कल कॉलेज गया। इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की टू फॉर्म आती है और इंटरोगेटिव या नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। लाइए, डिड राहुल नॉट गो टू द कॉलेज येस्टरडे, क्या राहुल कल कॉलेज नहीं गया, या क्या कल कॉलेज राहुल नहीं गया था। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जब बनाएंगे तो इसमें डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बता दिया आप जी को, आई हैव मेंशन यू अर्लियर, खाया, पिया, नहाया, धोया, एंड पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट हमने क्लियर किया। अब चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए फ्रेंड, इसमें फ्यूचर की बातें बताई जाती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में।
चलिए सर, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्रेंड देखिए, राहुल विल गो टू द कॉलेज टुमारो, यानी फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसके बारे में बताया जाता है। राम कल कॉलेज जाएगा, एक बता रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ये एक्शन होगा। राम विल गो टू द कॉलेज टुमारो, राम कल कॉलेज जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज होगा, विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। कमिंग टू सेकंड सेंटेंस, सीता विल नॉट टीच मी नेक्स्ट संडे। सीता विल नॉट टीच मी नेक्स्ट संडे, सीता मुझे अगले रविवार नहीं पढ़ाएगी, यानी आने वाले संडे का एक्शन बता रहे हैं कि आने वाले संडे में सीता मुझे नहीं पढ़ाएगी। सीता विल नॉट टीच मी नेक्स्ट संडे। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट और शैल नॉट का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नात्मक वाक्य। विल यू गो टू वॉच द मूवी, क्या आप बता रहे हैं कि भाई क्या आप कल जाओगे, क्या तुम मूवी देखने जाओगे। तो फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। विल यू गो टू वॉच द मूवी, क्या फिल्म देखने जाओगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल होता है उसको सबसे पहले सेंटेंस में प्लेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन दे देंगे जो उसमें दिया। आइए फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। शैल वी नॉट गो टू द होटल फॉर डिनर, ये आपका फोर्थ सेंटेंस है जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक भी है और नकारात्मक भी है। शैल वी नॉट गो टू द होटल फॉर डिनर, ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या हम डिनर करने होटल नहीं जाएंगे, क्या हम डिनर करने होटल नहीं जाएंगे। तो शैल वी नॉट गो टू द होटल फॉर डिनर, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार ये हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमने आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इसमें क्लियर किया। तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को कवर कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट टेंस की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेंस फ्रेंड आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट टेंस में सबसे पहले हम करते हैं वी विल डू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। राधा इज स्टडिंग इन हर रूम, राधा अपने कमरे में पढ़ रही है। जो प्रेजेंट एक्शन हो रहा है उसको बता रहे हैं कि राधा अब अपने कमरे में पढ़ रही है। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम रखेंगे सब्जेक्ट और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा इज एम आर का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आई एन जी को ऐड कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का यूज़ होगा फ्रेंड, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का। कमिंग टू सेकंड सेंटेंस, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर और उसमें नॉट को लगाएंगे, वी वन फॉर्म होगी वर्ब की, आई एन जी एड कर देंगे, प्ले का प्लेइंग और वॉच का वॉचिंग, इस तरीके से और ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। Third, now coming to third sentence, it is written over there, am I doing my work well, क्या मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ। am I doing my work well। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट और फिर इंटेरोगेटिव साइन। एम आई डूइंग माई वर्क, पूछ लेते हैं भाई एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ। एम आई डूइंग माई वर्क वेल, क्या सीता खाना पका रही है। इज सीता कुकिंग द फूड, क्या टीचर पढ़ा रहा है। इज द टीचर टीचिंग नाइस, क्या वे बाजार जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू द मार्केट, इस तरीके से। नाउ कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस विच इज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मिक्स है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्रश्नात्मक है और आपका नकारात्मक भी है। इज राधा नॉट वॉचिंग मूवी, क्या राधा फिल्म नहीं देख रही है। इसमें
सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, फिर नोट किया, फिर वी वन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेस किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि मूवी है। इट इज राधा नॉट वॉचिंग द मूवी, क्या राधा फिल्म नहीं देख रही है। आर यू नॉट गोइंग टू योर कॉलेज, क्या आप अपने कॉलेज नहीं जा रहे हो। इस तरीके के सेंटेंस में हम करते हैं। तो वी हैव कवर्ड हियर प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ वी मूव टू अनदर टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। Friend, let us see the four sentences. राधा वॉज स्टडिंग इन हर रूम, राधा अपने कमरे में पढ़ रही थी। दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना कार्य नहीं कर रहे थे। ये नेगेटिव हुआ। वॉज आई डूइंग माई वर्क वेल, क्या मैं अपना काम ठीक तरीके से कर रहा था। ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। वाज राधा नॉट वॉचिंग मूवी, क्या राधा फिल्म नहीं देख रही थी। यह देख रही थी फ्रेंड। तो इसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूस में जो किसी कोई एक्शन पास्ट में हो रहा हो, कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो उसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, राधा वाज स्टडिंग इन हर रूम, राधा अपने कमरे में पढ़ रही थी। पास्ट को डिनोट कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और वाज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वाज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर्ब आपका प्लूरल सब्जेक्ट किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो राधा वाज स्टडिंग इन हर रूम, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, ये इस तरीके के सेंटेंस में। अब नेगेटिव में आ जाओ, दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। अभी पास्ट में, तो पास्ट में कोई भी टाइम दे सकते हो आप। वो कल अपना काम नहीं कर रहे थे, वो परसों अपना काम नहीं कर रहे, वे कल कॉलेज नहीं जा रहा था। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वाज वर और नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कमिंग टू थर्ड सेंटेंस, वाज आई डूइंग माई वर्क वेल, क्या मैं अपना काम ठीक कर रहा था। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब वो पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन भी आ जाएगा। फोर्थ सेंटेंस में दिया है वाज राधा नॉट वॉचिंग मूवी, क्या राधा मूवी नहीं देख रही थी, क्या राधा फिल्म नहीं देख रही थी। तो वाज वर्ब पहले आएगा एंड सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या राधा मूवी नहीं देख रही थी, वाज राधा नॉट वॉचिंग द, क्या वे गार्डन में खेल नहीं रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, क्या वह कल कॉलेज नहीं जा रहा था। वाज ही नॉट गोइंग टू द कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल नहीं पढ़ रहे थे। वर यू नॉट स्टडिंग यस्टरडे। ये सभी प्रकार के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में चाहते हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फ्रेंड विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और आईएनजी यूज हो जाएगा। देख लीजिए सेंटेंस, राधा विल बी स्टडिंग इन अ रूम, राधा अपने कमरे में पढ़ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में जो एक्शन हो रहा होगा उसके बारे में बता रहे हैं। कभी राधा अपने कमरे में पढ़ रही होगी, राधा विल बी स्टडिंग इन हर रूम। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। सेकंड सेंटेंस में वी शैल नॉट बी गोइंग टू पुणे, हम पुणे नहीं जा रहे होंगे। हम इस फ्यूचर को इंडिकेट भी कर सकते हैं, हम कल पुणे नहीं जा रहे होंगे, हम 2 हफ्ते बाद पुणे नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू द पुणे यस टुमारो, we shall not be working in this company next month, we shall not be taking our dinner tonight, right friend। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में विल और शैल के साथ नॉट और बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। थर्ड सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल मैच टुमारो,
फ्यूचर के बारे में बताया गया कि फ्यूचर में क्या ये एक्शन होगा या नहीं होगा। शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल मैच टुमारो, क्या मैं फुटबॉल मैच खेल रहा हूँगा, क्या मैं कल फुटबॉल मैच खेल रहा होऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से शैल विल पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा बी वन आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन को प्लेस करेंगे। कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस, विल राधा नॉट बी वॉचिंग मूवी टुमारो, क्या राधा कल मूवी नहीं देख रही होगी, क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। विल यू नॉट गोइंग टू द कॉलेज टुमारो, विल यू नॉट ईटिंग योर डिनर टुनाइट। और दिस इज, इसमें क्या राधा कल फिल्म नहीं देख रही, ये सब प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में एक सेंटेंस है। इसमें विल शेल का यूज़ होगा, सब्जेक्ट फिर नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक देखिए हमने किया कि भाई किस प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हमने कवर कर लिया। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार नेक्स्ट टेंस। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पे टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है कि उसने काम कर लिया है, दे चुके हैं, दिया चुका है, जा चुके हैं, कर दिया है, हो गया है, यानी कंप्लीशन ऑफ एक्शन। कंप्लीशन ऑफ एक्शन का इसमें जिक्र किया जाता है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। राधा ने अपना काम पूरा कर दिया है। राधा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। राधा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ऊपर से फिनिश्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस का जहाँ है नेगेटिव नकारात्मक, वी हैव नॉट सोल्ड अवर हाउस येट, हमने अभी अपना मकान नहीं बेचा है। वी हैव नॉट सोल्ड अवर हाउस येट नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज हैव और नॉट इसमें लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस में सोल्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अवर हाउस जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हुआ। थर्ड सेंटेंस फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या दिया है, हैव यू सेंट मनी टू योर मदर, क्या आपने अपनी माँ को पैसे भेज दिए हैं। जैसे मैंने फ्रेंड पहले कहा, हैव यू सेंट मनी टू योर मदर, क्या आपने अपनी माँ को अपने पैसे भेज दिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ है, वो प्ले सब्जेक्ट शुरू सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जैसे कि यू दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट है, सेंट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टू योर मदर इज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस, हैज़ राधा नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, क्या राधा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। क्या राधा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, तो इसमें हैज़ है पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नोट प्लेस करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव साइड आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हुआ वी हैव डन दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जस्ट मूविंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे करेंगे देख लीजिए।
परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, और इसमें किसी काम के कंप्लीशन को दिया होता है। कोई काम के पूर्ण अवस्था में हो गया तो उसको दिया होता है। देखिए, राधा ने अपना काम पूरा कर लिया है। राधा हैज़ फिनिश हर वर्क। देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है राधा हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें पास्ट जो दिया होता, पास्ट परफेक्ट में फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल नहीं होता है। एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन किसी और टेंस के साथ जरूर रहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम होता है। कोई एक्शन किसी एक्शन से पहले हो जाना या कोई एक्शन बाद में होना, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ इसमें दिया जाता है। देखिए कैसे, राधा हैड नॉट फिनिश हर वर्क बिफोर हर मदर केम टू हाउस। यानी राधा ने काम फिनिश कर चुकी थी जब उसकी मदर घर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो एक्शन हुए, तो उसमें जो मदर है वो बाद में आई और राधा ने पहले काम खत्म कर लिया। माँ के घर आने से पहले राधा ने अपना काम पूरा कर दिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज़ करके इसको बनाते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे रहेगा देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट और हेड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऊपर दिया फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। नाउ सेकंड टू नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। वी हैड नो सोल्ड आवर हाउस व्हेन यू केम टू दिस सिटी। वो कह रहे हैं हमने अपना मकान नहीं बेचा था, यानी नहीं बेचा था जब तुम इस सिटी में आए। यानी जब तुम इस सिटी में आए तब तक ये काम नहीं हुआ था। तो नेगेटिव सेंटेंस है, वी हैव नॉट सोल्ड। सोल्ड थर्ड की फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो देखिए फ्रेंड, थर्ड सेंटेंस में आइए। हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बिफोर यू ज्वाइन सर्विस? Had you completed your graduation before you joined service? क्या आपने नौकरी पे चढ़ने से पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके थे? क्या आप नौकरी पे चढ़ने से पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट, इसमें हैड जो है हेल्पिंग वर्ब जो, वो पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बिफोर यू ज्वाइन सर्विस? ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब चलते हैं फोर्थ सेंटेंस में। हैड राधा नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर शी वेंट आउटसाइड? क्या राधा ने बाहर जाने से पहले अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था? क्या राधा ने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था बाहर जाने से पहले? तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर सुन लीजिए फ्रेंड, देख एक बार और बता देता हूँ आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी भी अकेला यूज़ नहीं किया जाता। इसको कॉम्बिनेशन के साथ ही, दो वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, यूज़ किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे चलते हैं और देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्रेंड देखिए, भविष्य में जो ये बताते हैं कि भविष्य में किसी पॉइंट तक वो काम पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। इसमें बताया जाता है कि भविष्य में, फ्यूचर में एक इस पॉइंट के टाइम पे वो काम पूरा हो चुका होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। राधा विल हैव फिनिश हर वर्क कंप्लीटली बाय 5 PM टुमारो। कि राधा कल तक अपना 5 बजे तक काम पूरा कर चुकी होगी। यानी फ्यूचर में वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में एक्शन का कंप्लीट होना।
फ्यूचर में किसी काम का कंप्लीट होना एक निश्चित पॉइंट से पहले या तक। तो राधा विल हैव फिनिश हर वर्क कंप्लीटली बाय 5 PM टुमारो। राधा अपना कल शाम 5 बजे तक पूरी तरह समाप्त कर चुकी होगी। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सब्जेक्ट आएगा, विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। नाउ वी शैल नॉट हैव सोल्ड आवर हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। अब इसमें दिया है कि भाई इस टाइम तक ये काम नहीं हो चुका होगा, हम अगले महीने तक अपना मकान नहीं बेच चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट हैव सोल्ड आवर हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। वी सब्जेक्ट आ गया, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वी के साथ शैल लगता है तो शैल नॉट हैव। सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जैसा कि बताया, और आवर हाउस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट रह गया। बाय नेक्स्ट मंथ ये एडवर्ब हो गया। थर्ड सेंटेंस, विल यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। पूछ रहा है नेक्स्ट ईयर एक टाइम है, क्या आप इस टाइम तक ये कर चुके होंगे? क्या तुम अगले साल तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके होंगे, पूरी कर चुके होंगे? तो विल और शैल, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। फोर्थ सेंटेंस, shall we have not reached Mumbai by 15th of this month? क्या हम इस महीने की 15 तारीख तक मुंबई नहीं पहुंच चुके होंगे? Shall we have not reached Mumbai by 15th of this month? तो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि भाई इस टाइम तक यानी 15 तारीख तक क्या ये नहीं हुआ होगा, क्या हम इस महीने की 15 तारीख तक मुंबई नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव साइन टेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें किस तरीके से हम यूज करेंगे देखिए फ्रेंड। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम विल और शैल को पहले प्लेस करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट, सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम इंटरोगेटिव साइन को प्लेस करेंगे। तो ये था फ्रेंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें एक बार अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड ये देखिए दो कॉम्बिनेशन होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए दो कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी एक काम पास में शुरू हो गया है और शुरू होने के बाद कुछ ड्यूरेशन में हो गया है और अभी भी जारी है। तो इसको हम प्रेजेंट करने के यानी पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, तो एक ड्यूरेशन का बोध कराता है, एक्शन होने की ड्यूरेशन का बोध कराता है। चलिए देख लेते हैं, समझते हैं। राधा हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये बता रहा है कि मॉर्निंग
के टाइम से राधा ने शुरू किया और अभी भी वो काम कर रही है। तो राधा हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, राधा सवेरे से काम कर रही है, यानी सवेरे से काम कर रही है। तो इसका मतलब एक एक्शन, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड का आभास हो गया, भाई सवेरे शुरू किया था और अभी भी वो काम कर रही है। राधा सवेरे से काम कर रही है। राधा हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव और बीन प्लेस होते हैं, जैसे कि हैज़ सिंगुलर के साथ होते हैं और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होते हैं, उसमें बीन का प्रयोग करते हैं, राइट। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लेस करते हैं और उसके बाद ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज़ करते हैं या सिंस यूज़ करते हैं। सिंस तो इसमें यहाँ सिंस यूज़ हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग से दिया हुआ। अब नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। ही हैज़ बीन नॉट प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। ये कह रहा है कि वो गार्डन में 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, वो गार्डन में 2 घंटे से नहीं खेल रहा। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, he has not been playing in the garden for 2 hours. तो ही सब्जेक्ट हैज़ हैव का यूज़ हुआ, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ। कमिंग टू थर्ड सेंटेंस, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में आपने पता है फ्रेंड, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हैज़ राहुल बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच फॉर हाफ एन आवर। क्या राहुल आधा घंटे से फुटबॉल मैच देख रहा है? क्या राहुल आधे घंटे से फुटबॉल मैच देख रहा है? हैज़ राहुल बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच फॉर हाफ एन आवर। तो फ्रेंड, इसमें फॉर हाफ एन आवर ड्यूरेशन दिया है। क्या राहुल आधे घंटे से फुटबॉल मैच दे रहा है? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? Have she been has she been studying in a room for half an hour? तो इस तरीके के सेंटेंस आपका नेगेटिव में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। इसमें आप प्लेस करेंगे हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। नाउ कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस, हैव दे नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ आ गया, ड्यूरेशन भी दे रखा है, क्या वो 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे? सेंटेंस से इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी प्रश्नात्मक भी है, नकारात्मक भी है। इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव साइन। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें एक ड्यूरेशन का बोध हो रहा होता है, एक एक्शन की ड्यूरेशन का बोध हो रहा होता है कि कितने टाइम से ये एक्शन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताते हैं कि एक पॉइंट से पहले पास्ट में ये काम चल रहा होता है। तो देखिए कैसे, सेंटेंसेस देख लेते हैं। राधा हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी आप पास्ट की बात कर रहे हो। भाई कल राधा ना सवेरे से ही काम कर रही थी, सवेरे से ही काम कर रही थी, राधा सवेरे से काम कर रही थी। तो राधा हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए सेकंड, उसमें फ्रेंड सेकंड सेंटेंस भी दिया है फ्रेंड, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस दिया है, नकारात्मक वाक्य, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स, यानी ड्यूरेशन दे दिया कि भाई वो गार्डन में 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। यह है ये गलत है, वह गार्डन में 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। He had not been playing in the garden for 2 hours. वह गार्डन में 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। राइट फ्रेंड, नाउ अब इसके फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। आइए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। हैड राहुल बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच फॉर हाफ एन आवर, पास्ट की बात की जा रही है कि क्या राहुल आधे घंटे से फुटबॉल मैच देख रहा था?
क्या आधे घंटे से फुटबॉल मैच देख रहा था। तो इसको हमने हैड पहले प्लेस किया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। क्या भाई मतलब पुराना पास्ट में दे रहे हैं, पास्ट में ड्यूरेशन का बोध कर रहे हैं कि क्या भाई वो इतने समय से ऐसा, इस पॉइंट तक इतने समय से वो ये काम हो रहा था या कर रहा था, हो रहा था या कर रहा है। Now moving to fourth sentence. Had they not been eating food for 10 minutes? क्या वे 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे थे। यानी बोध हो रहा है, एक बोध दे रहा टाइम का कि भाई इतने टाइम से क्या वो ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। तो जो इसमें हमने यूज किया फ्रेंड, हैड हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लेस किया, उसके बाद नॉट बीन, नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किया, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन इंटरोगेटिव साइन यूज कर लिया। इस प्रकार हमने अपना कंप्लीट किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि लास्ट टेंस होगा, और इसके बाद हम सारी श्रृंखला खत्म कर चुके होंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए फ्रेंड, अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट में बता रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्शन का जारी होना रहेगा, और वो कब तक रहेगा इसका बोध इसमें कराते हैं। राधा विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 5 आवर्स बिफोर शी अपीयर। यानी राधा 5 घंटे से तैयारी कर रही होगी एग्जाम देने से पहले। तो राधा विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, विल हैव बीन कर रही होगी क्या, फॉर 5 आवर्स बिफोर शी अपीयर, एग्जाम में अपीयर होने से पहले वो 5 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। तो सब्जेक्ट आ गया विल, शैल, हैव बीन। विल या शैल, हैव बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आएगा। मूविंग टू सेकंड सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली अपीयर इन द इंटरव्यू। कि वो इंटरव्यू से पहले, वो इंटरव्यू से पहले खेल नहीं रहे होंगे, वो इंटरव्यू देने से पहले घंटों खेल नहीं रहे होंगे। यानी बता रहे हैं कि दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट इसमें मिसप्लेस हो गया। तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें दे विल नॉट हैव। ठीक है फ्रेंड, आइए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। Will they have been running for half an hour before they attend lecture of the principal? क्या वे आधे घंटे पहले दौड़ लगा रहे होंगे प्रिंसिपल का लेक्चर अटेंड करने से पहले, बिफोर दे अटेंड लेक्चर ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये इस प्रकार फ्रेंड इसमें आया है, विल शैल सब्जेक्ट, हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट व इंटरोगेटिव साइन। अब चलिए फोर्थ सेंटेंस को देख लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस में दिए फ्रेंड, विल दे हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू द मार्केट। क्या वे आधे घंटे से फिल्म नहीं देख रहे होंगे मार्केट जाने से पहले। यानी एक काम के बोझ करने से पहले क्या ऐसा नहीं हो रहा हुआ, क्या वे आधे घंटे से फिल्म नहीं देख रहे होंगे मार्केट जाने से पहले। तो इस सेंटेंस को, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें फ्रेंड हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, विल और शैल को, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, फिर इंटरोगेटिव साइन। तो होपफुली फ्रेंड्स you might have understood the concept of all tenses, and today I have covered all the tenses। जितने भी 12 सेंटेंसेस हैं मैंने आपको, 12 टेंसेस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो फुल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
and I will be available with a new video. So thank you friends for watching this video. Thank you very much. So nice of you.